हेलो। 2015 प्रीवियस ईयर का पटवारी व्यापम का जो भी मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन है वो सीरीज़ चल रहा है हमारा। पिछले जो भी क्वेश्चंस हमारे हुए थे 8, 10 या 7 समथिंग कुछ क्वेश्चंस हुए थे, बाकी क्वेश्चंस को अपन लेके चलते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज उसमें क्या है, थोड़ा समझाना था, इस वजह से थोड़ी सी अपन पूरी क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाए। अभी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन लेते चलेंगे, मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते जाऊँगा, आपको ये टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक है। स्टार्ट करते अपन एलसीएम। देखिए 2015 में एलसीएम से 2 क्वेश्चन बना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 2015 के क्वेश्चन पेपर में, टॉपिक वाइज अपन चल रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ठीक है। 2015 टॉपिक वाइज अपन चल रहे हैं, तो टॉपिक वाइज में इस टॉपिक से एलसीएम एंड एचसीएफ यहाँ से 2 क्वेश्चन, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपन ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए दिया है 32, 20, 32 एंड 20। ऑप्शन बी दिया है 17 एंड 35। ऑप्शन सी दिया है 16 एंड 36। ऑप्शन डी दिया है 24 एंड 28, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है कि 2 धन पूर्णांकों का योग 52 है। कोई भी 2 धन पूर्णांक है, इनका योग 52 है, इनका भी योग 52 है, इनका भी योग 52 है, इनका भी योग 52 है और इनका भी योग 52 है, ठीक है। फिर बोलता है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 168 है। तो बस अपने को चेक करना है कि किसका लघुत्तम समापवर्त 168 होगा। तो लघुत्तम निकालने का अपने को पता है या क्लास में आपने सीख रखा होगा, शॉर्ट में अपने को लघुत्तम निकालना होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करना है, अपने को अभाज्य संख्या में तोड़ना है, अभाज्य संख्या में तोड़ो और जिसका घात ज़्यादा हो, जिसका घात क्या हो, ज़्यादा हो, वो ले लो, वही क्या हो जाएगा, उसका लघुत्तम हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस 32 को अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा तो 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या, और 2 का पावर 32 कितना बन सकता है, 5, ठीक है। एक अब इसमें लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का घात 2 और 5 का घात 1, ठीक है। तो ये 32 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। अधिकतम घात ये लेंगे तो 32 और इसका एक घात लेंगे तो 5, तो 32 गुना 5 करेंगे तो 168 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनको तोड़ के देखते हैं। 17 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से निकलेगा 17, एक अभाज्य संख्या है। 35 की बात करूँ तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 35 आएगा। इनका मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आना चाहिए, 168, जो कि नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, सी पे चलते हैं। ये कितना हो जाएगा, 16, अभाज्य संख्या हो गया 2, इसका पावर कितना ले लें, 4, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है। ओके, अब 36 का ले लें तो 6 छक्का 36, तो मतलब 2 9 चौक 36, 2 का वर्ग कर सकता हूँ और 3 का वर्ग कर सकता हूँ। तो 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो जिसका अधिकतम घात हो, तो 2 का अधिकतम घात वाला क्या है, 4, तो 4 को अगर लेंगे तो कितना आएगा, 16, और 3 का अधिकतम घात कितना है, 2, तो 9 लेंगे तो 16 नहीं है, कितना, 144, मतलब ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा अपने को आंसर समझ में आ गया, क्या होगा, 24 या 28। एक बार निकाल के देख लेते हैं इसको भी। 24 को निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 का घात 3, 8 हो गया, और 8 दिया कितना, 24। 28 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का घात 2 और कितना हो जाएगा, 7। इसका अधिकतम घात है, इसका अधिकतम घात 1, तो इस वाले अभाज्य संख्या का अधिकतम घात 3, मतलब 2 चौक 8 इंटू, अगर ये 3 को लिया तो 3 एक ही घात है, अब 7 को लेंगे तो 8 दिया कितना, 24, और 24 गुना कितना करेंगे, 7, तो 7 चौक 28 की 8, कैरी 2, 7 दूनी 14 और 1 16, 168। तो 2 धन पूर्णांक 24 और 48 ऐसे हैं जिनका योग जो है कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। क्वेश्चन बोला है 2 धन पूर्णांकों का योग क्या है, 52 है, और उनका लघुत्तम क्या है, 168 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 24 एंड 28। क्लियर है, ओके। एक्चुअली यहाँ से 3 क्वेश्चन बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। बोलते हैं कि मान लीजिए x और y, छोटा कोष्टक में दिया है x और y, ये जो है x y का लघुत्तम को शो करता है, x y के लघुत्तम को शो करता है, ठीक है। फिर दिया है x एंड y बड़े कोष्टक में है, ये जो है x और y का महत्तम समापवर्तक को शो करता है, ठीक है। छोटे कोष्टक में x y है वह लघुत्तम को शो करता है x और y के, और बड़े कोष्टक में जो x और y है वह x और y के महत्तम समापवर्तक को शो करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, यदि 3/√x, यदि 3/√x प्लस 2/√y इज इक्वल टू 2 हो, एवं
27/√x धन 2/√y इज इक्वल टू 10 हो तो जो पूछा क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो गुणा होगा उसका मान कितना होगा। ठीक है, दिख रहा है, उन दोनों की गुणा का मान कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। छोटा वाला एक्स वाई अगर एक्स वाई के लघुत्तम को शो करता है, बड़ा वाला एक्स वाई अगर एक्स और वाई के महत्तम को शो करता है, और कहीं ये इक्वेशन दे रखा है, ये दो ठो इक्वेशन दे रखा है, तो इन दोनों का गुणनफल का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे में तो √x √y आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम में अपने को अप्रोच कैसे करना है ये देखना है। ठीक है ना, अभी अपन मैथ्स तैयारी कर रहे हैं तो अपने को इतना पता होगा कि नीचे की चीज़ों को क्या करते हैं, अपन लघुत्तम लेते हैं, फिर ऊपर से भाग, ठीक है, नीचे से भाग, फिर ऊपर गुना और तिर्या गुना, ये चीज़ें पता है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√y, ये क्या हो जाएगा 2√x बराबर ये क्या हो जाएगा 2√x √y। ठीक है ना, कैसा हुआ, समझ में आया होगा थी। ठीक है, इसकी बात करें, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 27√y प्लस ये कितना हो जाएगा 2√x, ये कितना हो जाएगा 10√x √y। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करते बन जाएगा, यहाँ माइनस 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 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऋण 27√y में धन 3√y करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24√y, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, माइनस का 8√x √y आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 है कम, 8 तिया 24, तो इधर कितना बचा 3, इधर का √y कैंसिल, तो इधर क्या बचा रूट का x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। ठीक है, दिख रहा है यहाँ तक पूरा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया x का वैल्यू क्या हो गया 9। अब y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, x के वैल्यू को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, ये वाले समीकरण में रख देता हूँ ऊपर वाले। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आया 3, √x इज इक्वल टू कितना है 9, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 3√y प्लस 2। ठीक है ना, √x इज इक्वल टू कितना आया था 3, तो x इज इक्वल टू कितना आया था 9, तो √x इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 2 × 9 और यहाँ पे क्या है √y। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, सीधा ऐसे लिखते हैं, √x का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ ले लेते हैं अपन 3, 2√x का वैल्यू कितना 3, यहाँ पे कितना √y, ये कितना हो जाएगा 3√y प्लस 2 तिया कितना 6 बराबर ये कितना 2 तिया 6y। ठीक है, तो अब देखो इस 6y में इस 3y को अपन क्या करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा यहाँ से देखो, यहाँ पे 6 बच जाएगा, इस 6√y में √3y कैंसिल, तो 6 इज इक्वल टू 6√y माइनस 3√y। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बराबर कितना आ जाएगा 3√y, तो 3 2 तो 2 बराबर कितना √y का वैल्यू कितना आया, √y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना 4। ठीक है, √y का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू कितना 4। इतना चीज़ तो अपने को समझ में आता है। देखिए कैसे, √y इज इक्वल टू 2, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया 4। अब जो पूछा है अपन बता सकते हैं। ठीक है, अब जो पूछा अपन बता सकते हैं, वो पूछा है कि x y और एक्स वाई का मान क्या होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 9 और इसका वैल्यू 4, यहाँ पे 9 और ये 4। छोटा वाला कोष्ठक क्या शो करता है, छोटा वाला कोष्ठक शो करता है दोनों के लघुत्तम को, तो इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 36, इन दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 36। अब ये किसको शो करता है, ये करता है बड़ा वाला कोष्ठक महत्तम को, तो 9 और 4 का महत्तम क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का जब गुणा कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 36, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, चैप्टर वाइज इन क्वेश्चन को नोट्स बनाने ला और इन्हीं क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमते रहना, व्यापम यही से ही क्वेश्चन करता है। तो इससे क्या हो जाएगा, चैप्टर वाइज मेरे को कौन कौन से क्वेश्चन पे ध्यान देना है, किस टाइप के क्वेश्चन का तैयारी करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगला भी HCF LCF से ही रिलेटेड है। बोलता है 3 व्यक्ति अपने पिस्तल से पहली बार, ठीक है, 3 व्यक्ति अपने पिस्तल से पहली बार जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देते जा रहा है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ते चलो, इन्फॉर्मेशन को निकालते चलो। बोल रहा है कि यदि 3 व्यक्ति अपने पिस्तल से पहली बार
एक साथ फायर करते हैं। तो पहली बार इन्होंने इकट्ठे, है ना, इकट्ठे मतलब क्या किया, एक साथ फायर किया, ठीक है, एक साथ फायर किया। उसके पश्चात वे क्रमशः प्रत्येक 3, 5, 7 सेकेंड, तो अपने को पता है बाद बोलता है एलसीएम निकलेगा, पहले बोलता है एचसीएफ निकलेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है 3, 5, 7 सेकेंड में अपने पिस्टल से फायर करते हैं, 3, 5, 7 सेकेंड में। तो यहाँ समझ में आ गया 3, 5, 7 का सीधा सीधा अपन क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक बराबर कितना आ जाएगा 105। सब सेकेंड में है तो ए भी किस में आएगा, सेकेंड में, ठीक है। आगे बोलता है अपने पिस्टल से फायर करते हैं तो 1 घंटे में वे तीसरे एक साथ फायर के पश्चात, 1 घंटे बाद की बात है ना, तो 1 घंटे में वे तीसरे एक साथ, तो 1 घंटे में 1 घंटे मतलब कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड में। तो 3600 सेकेंड में 3600 सेकेंड बटे क्या करेंगे अपन 5, 105। तो कितनी बार निकलेगा 136 सेकेंड में कितनी बार, तो जब इसको आप कटा लोगे तो ये निकलेगा 34 बार, ठीक है। कितनी बार आया 34 बार, कितनी बार 34 बार। लेकिन देखिए क्वेश्चन पहले ही बोला पहली बार एक साथ, पहली बार एक साथ कर चुके हैं, तो 34 ये आ गया और प्लस पहली बार एक बार और हो चुका है, तो ये कितना हो गया 35 बार। कितने बार हो गया 35 बार। लेकिन आगे क्वेश्चन और बोलता है तो वे 1 घंटे में वे तीसरे एक साथ फायर करने के बाद, वे तीसरे एक साथ फायर करने के बाद, तो पहला एक साथ फायर, फिर दूसरा एक साथ फायर, फिर तीसरा एक साथ फायर, तीसरे एक साथ फायर करने के बाद कितनी बार एक साथ फायर करते हैं, तो टोटल हुआ है 35 माइनस क्या करेंगे, तीसरी बार एक साथ फायर करने के बाद कितनी बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 बार और ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है टाइम एंड डिस्टेंस को लेके, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट, टाइम एंड डिस्टेंस, इसको एक ही चैप्टर बना लो, समय, दूरी, चाल, कार्य, समय, ठीक है, नाव, धारा और ट्रेन, ये सारे एक ही चैप्टर बना लो। वहाँ से जो आसपास जो भी क्वेश्चन होंगे अपने एक चैप्टर लेके चलेंगे। दिया है एक मोटर बोट उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उत्तर दिशा में, ये उत्तर दिशा में V1 एक बात कर लेते हैं, ये दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में, ठीक है, रफ्तार से बढ़ रहा है। और उस क्षेत्र में पानी का वेग दक्षिण के 60 अंश पूर्व की ओर, दक्षिण के 60 अंश पूर्व की ओर, दक्षिण तो आया, लेकिन दक्षिण पूर्व में कितना 60 अंश, कितना 60 अंश, कितने किलोमीटर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नाव बढ़ रही है उत्तर की ओर, पानी का वेग जो है दक्षिण के 60 अंश पूर्व की ओर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट का परिणामी वेग, बोट का क्या निकालना है अपने को, परिणामी वेग। तो बोट का जब मैं परिणामी वेग देखूंगा तो ये देखो ये कितना हो गया 120, और अपने को पता है परिणामी वेग r इक्वल टू कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab क्या हो जाएगा cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो a स्क्वायर, a कितना है 25, तो यहाँ ले लेंगे 25 का स्क्वायर, b कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 गुना 25 गुना 10 गुना cos, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, तो cos कितना हो जाएगा 120। सब में क्या लगा हुआ है रूट, इसको अपन क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 रूट में, प्लस 10 का स्क्वायर 10 दहम 100, प्लस ये कितना हो गया 25 दूनी 50 और दहम कितना हो गया 500, ठीक है। अभी क्या बच गया अपने पास cos 120 अंश, तो cos 120 अंश का मान कितना हो जाएगा माइनस में 1/2, तो कितनी बार आएगा 250, ये हो जाएगा 725, है ना, और ये कितना 250, ये हो जाएगा 5, 12 में 5 गया 7, हाथ में 1, 475, कितना आएगा 475, ये माइनस में है तो ये जो चीज़ आएगा किस में आएगा माइनस में आएगा, तो कितना आया 475 आया। अब परिणामी r स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, सॉरी यार, परिणामी r इज इक्वल टू इतना आया, तो r इज इक्वल टू कितना है रूट का 475। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 475 को जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अपना, अब 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुना 19, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो 25 का 5 बाहर हो जाएगा, इंटू रूट का कितना हो जाएगा 19, तो 5 इंटू 19 का वर्गमूल निकालने आता है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 4.37, ठीक, ये कितना हो जाएगा 4.37। कैसे निकालते हैं इसका शायद मैंने क्लास में ले चुका है, या फिर जैसे भी नहीं होता तो नेक्स्ट जैसे ही, क्योंकि अभी इतना सारा क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है मेरे को लगेगा, तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। अभी आप याद रखिए 4.37 आता है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो इस टोटल का वैल्यू आएगा 21.85,
21.85 और ये लगभग किसके बराबर है, तो 22 के। तो ऑप्शन में देख लेना 21 है कि 22 है, वही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, 21 है या 22 है, वही क्या हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, शायद मेरे को नंबर बोलना चाहिए था, चलिए मैं बोलता हूँ। इससे पहले हमने 62 नंबर का क्वेश्चन, और ये आपको दिख रहा होगा शायद, यहाँ पर मैंने लिखा 62, 70 टाइम एंड डिस्टेंस ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन 70 नंबर पे। 2 रेलगाड़ियाँ प्रत्येक 0.00 किलोमीटर लंबाई दिया हुआ है, लंबाई बराबर 0.100 किलोमीटर। इसको सीधा सीधा मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब चूंकि एक रेलगाड़ी नहीं 2 रेलगाड़ी है अपने पास, एक रेलगाड़ी और 2 रेलगाड़ी, और दोनों की लंबाई कितनी है 100 मीटर। ठीक है, दिया है एक का चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पहले वाले की चाल ऐसे कर लेते हैं इसको, इतनी लंबाई की 2 रेलगाड़ी, पहली वाली और यहाँ पे दूसरी वाली। एक का है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और एक का है 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो पार करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी कितना है देखो यहाँ पे 100 मीटर, प्लस एक और ट्रेन भी तो है, दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करते हैं, 2 ट्रेन एक दूसरे की लंबाई को पार करेंगे, है ना। तो 100 + 100, अब देखो ये कितना है किलोमीटर प्रति घंटा और एक इसमें है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर में ले लेंगे। ये किस में है, ये भी मीटर में है, ये मीटर में है, प्रति सेकंड यहाँ, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड में आएगा आंसर अपना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो 18 का पहाड़ा पढ़ लो, और मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो क्या 5 का पहाड़ा पढ़ लो। तो देखो ये कितना है 18 दूनी 36 है, 18 दूनी कितना है 36 है, तो मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5 का पहाड़ा 2 बार, यहाँ पे 18 का पहाड़ा 2 बार, तो उधर क्या करेंगे 5 का पहाड़ा 2 बार। तो 18 दूनी 36 है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 100 + 100 कितना हो गया 200, और 10 और 15 कितना हो गया 25, और 25 8 कितना होता है 200। तो अपना आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड, अपना आंसर हो गया 8 सेकेंड। ठीक है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, तो 8 सेकेंड में पार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम आयतन से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, आयतन से दो क्वेश्चन। एक 68 नंबर का, तो 68 नंबर में दिया है, 68 नंबर में यदि लंब वृत्त शंकु के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु क्या होता है अपने को पता है, ये है शंकु। ठीक है, ये हो गया शंकु, शंकु का ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है इसकी हाइट, ये है रेडियस, और इसको बोलते हैं अपन तिर्यक लंबाई, तिर्यक ऊंचाई, है ना। दिया है यदि लंब वृत्त शंकु के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दिया है भाई शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये दिया है 40 पाई, कितना दिया है 40 पाई। ठीक है, तो अपने को पता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है πr/l होता है, तो ये कितना हो गया 40 पाई। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक, आगे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर बोला है इसके आधार की त्रिज्या 5 इकाई है, आधार की त्रिज्या मतलब r का भी वैल्यू दे दिया, तो 5 × l बराबर कितना 40, तो 5 एकम 5 अट्ठे, तो l बराबर कितना 8। पूछा क्या है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो अब देखो अपने पास l है, अपने पास r क्वेश्चन में दे रखा है, तो l 8 दिया है, r 5 दिया है, l निकालना है, तो l = क्या हो जाएगा 8 अट्ठे 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 पंचे 25, तो l बराबर कितना हो जाएगा 5 4 9 6 और 2 8। रूट का कितना हो जाएगा 89, रूट का कितना हो जाएगा 89, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो अतः आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला है वॉल्यूम का ही क्वेश्चन है। एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद हैं, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे बंद हैं। ठीक है, यदि बेलन की आधार की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई की आधी हो, बेलन की ऊंचाई की आधी हो, ठीक है, बेलन की ऊंचाई की आधी हो, मतलब बेलन की ऊंचाई की आधी हो, तो r जो है ऊंचाई का आधा है। ठीक है, तो एज क्या है 2r है, एज क्या है 2r है, तो एज अगर 2r है तो r क्या होगा 1r होगा, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, बेलन
का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। थोड़ा सा एडजस्ट करना, राइटिंग में बोल रहा हूँ, है ना। कितना दिया है? 924 इकाई बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस क्या होता है? आर इज इक्वल टू 924। ये होता है 2 पाई, ये ब्रैकेट में, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है। इसको याद कैसे करते हैं, इसके लिए इसी चैनल पे मैंने वॉल्यूम की एक अच्छी क्लास ले रखी है। इसको याद कैसे रखा जाता है, नहीं समझ में आता कमेंट करिएगा। मैं इस फॉर्मूले को याद करने का 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे फॉर्मूले अपन कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 पाई, आर कितना है? 1 आर है, तो एच कितना है? 2 आर है। एच कितना है? 2 आर है, प्लस ये कितना? आर इज इक्वल टू कितना? 924। सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा? 2 पाई, ठीक है, आर इंटू आर कितना हो जाएगा? 2 आर स्क्वायर प्लस कितना, ठीक है, क्या लिखे अपन? आर इंटू 2 आर। क्या पूछना क्या चाह रहे क्वेश्चन? 2 इंटू 2 आर 3 आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा? ओके सॉरी, ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर से, इसका फॉर्मूला भी स्क्वायर में रहेगा ये, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 924 बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा? इंटू में 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 924। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन आराम से। तो 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 924, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा? इसको 2 या 6 कर लिया रहते हैं यहीं पे, तो ये हो गया 6 इस 2 को। अब पाई का मान 22/7, तो 7 गया कहाँ? ऊपर, और 22 कहाँ है? नीचे, ठीक है। अब देखो जो कटता है कटा लेते हैं। 6 से इसको देखते हैं, 6 कम, तो 6 कम 3 बचा, 6 पंच 30 और 6 छक्का 24, ये कट गया। अब 11 से देखो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। इसको अपन किससे कटा लेते हैं? 2 11 22, 2 7 14, 1 2 8 16, ये हो गया 78, ठीक है, आर स्क्वायर। तो अपने को क्या मिलेगा? 154 गुणा 7, ओहो ये 154 गुणा, ठीक है, 154 गुणा 7 बटे कितना है? 22, तो कितना हो जाएगा? 22, सीधा 22 7 बार जाएगा, 7 7 49, तो अपने को मिल गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो आर इज इक्वल टू कितना? 7। तो अपने को पूछा है हाइट कितना होगा, तो अगर आर 7 है तो हाइट कितना हो जाएगा? 14, तो हाइट कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ये आंसर, ये आपके ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ दिया हूँ, देख लेंगे, आपको ये PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो आर 7 है तो कितना आ जाएगा? 14। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू हमने पुट किया, आर स्क्वायर से आर का मान निकाले, आर का मान पता चलेगा अपने को, एच का मान पता चल जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जियोमेट्री से इससे कम से कम 1 2 3 4 क्वेश्चन, ज्यामिति से 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि OD OE तथा OD, ठीक है, मान लो कोई O रहा होगा, O से कोई मान लो D ले लेते हैं, O से कोई E ले लेते हैं, और O से कोई F ले लेते हैं, ऐसा OF ले लेते हैं, ठीक है। OF त्रिभुज के 3 भुजाओं पर लंबवत विभाजक है, त्रिभुज की 3 भुजाओं पर लंबवत विभाजक, ये बीच में, तो ये बीच में और ये बीच में, ऐसे लंबवत विभाजक है, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा बनेगा कुछ, लंबवत विभाजक हैं। तो BAC एंगल BAC, और बोल रहा है एंगल BOC, एंगल BOC। तो मान लिया मैंने इसको O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो BAC, ठीक है ना, BAC मतलब ये वाली एंगल, फिर बोलता है एंगल BOC, तो BOC यहाँ से ये वाली एंगल, तो ये वाली एंगल जो है, ये वाली जो एंगल है, इस वाली एंगल का क्या होता है? दोगुना होता है, ऐसा। तो ये सीधा डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है, इसको अपने को याद रखना, ये थ्योरम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा BOC इज इक्वल टू 2BAC, मतलब ये जो BOC, ये वाला जो नीचे वाला होता है, इस वाले का दोगुना होता है, ऐसा हो जाएगा, ये इसका दोगुना होता है, ऊपर वाले का दोगुना। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई फिगर दिखा तो यहाँ वाला जो होगा और यहाँ वाला जो होगा, ये वाला है ना, ये BOC, ये पूछना चाहता है, और यहाँ पे क्या है? A है, तो ये जो A है और ये जो O है, एंगल O जो है, एंगल A का दोगुना होता है। अगर मान लो एंगल A 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120, ये बोलना चाहता है, ठीक है। अगर वो 60 है तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 120। चलते हैं नेक्स्ट। ओके देखिए जियोमेट्री से अगला क्वेश्चन है, बोलता है एक वर्ग ABC
और डी, ऐसा कुछ है, ठीक है, दे रखा है। वृत्त के, ठीक है ना, के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, इस वर्ग के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है, तथा उसमें किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 है। किसी एक छायादार भाग का क्षेत्रफल कितना है? 8/7 है। नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है, नीचे कर लेते हैं। ये जो छायादार भाग है, मान लो किसी एक का कितना है? 8/7। एक भाग का 8/7, तो कितने भाग हैं अपने पास? 1, 2, 3 और 4। एक भाग का 8/7, एक भाग का 8/7, तो 4 भाग का कितना? 8 चौक 32/7। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, सॉल्व करते चलना है, ठीक है, ये हो गया। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ से अगर मैं वृत्त की त्रिज्या देखूँ, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या, तो देखो ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। क्या है? वर्ग का विकर्ण। तो अगर मैं त्रिज्या की बात करूँ इस वृत्त को लेके, तो इसका त्रिज्या ये होगा r, मतलब क्या है? विकर्ण का आधा। विकर्ण का आधा को मैं क्या बोल दूंगा? त्रिज्या। मतलब यहाँ से जब मैं बात करूँ, ये 8/7 था, इधर बगल में लिख लेते हैं 8/7, ठीक है। अब त्रिज्या की मैं बात करूँ तो त्रिज्या क्या है? विकर्ण का आधा है, ठीक है, विकर्ण का आधा है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा करनी दो, भुजा करनी दो। तो भुजा मान लेते हैं a है, तो ये a√2 कितना है? 2। इसका परमेयीकरण करेंगे तो करनी दो, तो ये हो जाएगा r = a करनी दो, करनी दो। तो यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू देखूंगा तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? r करनी दो। अपने को चाहिए था सिर्फ और सिर्फ a, ठीक है, अपने को क्या चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ a चाहिए था। अब a क्यों चाहिए था समझिए, ठीक है। छायादार भाग का क्षेत्रफल अगर मैं देखूं, छायादार भाग का क्षेत्रफल बराबर में देखूं तो इस वृत्त में से, वृत्त के क्षेत्रफल मतलब πr² माइनस, अगर मैं ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल है ना, मतलब चतुर्भुज में क्या है मेरा? वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो मेरे को वो चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ से मैं r का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? देखो πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, मतलब a गुणित a, मतलब क्या हो जाएगा? r√2 इंटू r√2, या फिर मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? πr²। अच्छा, और ये कितना था? ये था 32/7, 32/7, ये छायादार भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो r² माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? r² इंटू कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे है 32/7, दिख तो रहा है, ठीक है, 32/7। स्पीड तो होना ही नहीं चाहिए, स्पीड लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो देखते चलना, क्वेश्चन के साथ में समझ में आ जाएगा, नोट्स बना लेना, ठीक है। स्पीड नहीं बोलना भाई। तो 32/7 हो गया। 32/7 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से r² मैंने कॉमन लिया तो पाई का वैल्यू 22/7, r² अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, r² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 22/7 माइनस कितना? 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 32/7 बराबर r², ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो 22 में 14 गया कितना? 8 कितना? 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 8 है कम, 8 चौक 32, तो r² बराबर क्या मिला? r² मिला 4, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस अपने क्वेश्चन को पकड़ना है कि आ कैसे रहे। दिख रहा है सारी चीज़ें साथ साथ, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत सारा है क्योंकि करना भी अपने को सबको है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये दिया है एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 55। समकोण त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त है, उस अंतःवृत्त की त्रिज्या को पूछ रहा है। अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो याद रखना जब कभी भी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे, अंतःवृत्त और एक होता है परिवृत्त, तो अंतःवृत्त अपन देखते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है लंब धन आधार माइनस कर्ण बटे होता है 2। बस अपने को लंब चाहिए, आधार चाहिए, तो लंब है, आधार है, कर्ण अपने को चाहिए, तो अपने को पाइथागोरस थ्योरम निकालना आता है। इधर 6 है, इधर 8 है, तो इधर क्या आना चाहिए? 6 6 36, 8 8 64, 64 और 36 कितना? 100। 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। मिल गया अपने को। अब लंबाई कितना है? 6, चौड़ाई कितनी है? आधार कितना है? 8 माइनस कर्ण कितना है? 10/2। 8 6 14, 14 में 10 गया 4, और 4/2 करूँगा कितना आएगा? 2 आंसर, ठीक है। 4/2 की आंसर क्या हो जाएगा? 2। अगला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से ही। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE तथा F क्रमशः
ठीक है, डी ई तथा एफ क्रमशः, सीधा सीधा क्या है, मध्य बिंदु है डी ई एफ। तो याद रखना ये जो है हमेशा 2:1 में टूटता है, 2:1 में। तो चाहे ये ऐसा टूटे चाहे ये ऐसा टूटे, 2:1 में। मान लेता हूँ ये कोई बिंदु पी है, जो कि क्वेश्चन दे रखा है कि मध्य बिंदु पी है, तो निम्न में से क्या सही है, निम्न में से क्या सही है। तो ये हो जाएगा, मैं देख पा रहा हूँ सीधा सीधा क्या, ए पी बटे मैं क्या ले लूँ, पी डी, ए पी बटे पी डी बराबर क्या होगा, 1/2। उसी तरह बी पी बटे इसको क्या ले लें, और क्या दिया है, क्या क्या पॉइंट है, ई एफ, ई और एफ। तो ये हो जाएगा बी पी बटे क्या हो जाएगा, पी ई बराबर भी 2/1। वैसे ही सी पी बटे क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर कितना, 2/1। 2/1 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एवरेज का एक क्वेश्चन है, 50 छात्रों का औसत 15 है, 50 छात्रों का औसत 15 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 50 छात्र हैं, औसत कितना है, 15 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 750, 15 पंचे 75। सीधा अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, 50 छात्र हैं, 15 का औसत है, टोटल कितना हो जाएगा 750। ओके, आगे बढ़ रहा है कि 5 छात्रों का औसत 15.25 था, 5 का, तो इनका भी कुल देख लेते हैं। 5 छात्र थे जिनका औसत कितना था, 15.25, 15.25, तो इनका टोटल अपन देखेंगे 15.25, तो 15 पंचे 75 और ये एक 76, तो ये हो जाएगा 76। ठीक है, 76.25, 76.25। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, कक्षा को छोड़कर चले गए तथा 4 छात्र जिनके अंक क्रमशः कुछ दिए हैं, तो पहले इनको देख, ये छोड़ के चले गए, तो 750 में से 76.25 छोड़कर चले गए, तो बचे कितने, 10 में 5 गया, 1 हाथ में आ गया, ये 7, 10 में 7 गया, 3 हाथ में आ गया, 1, 5 में 15 में 8 गया, 7, ये हो गया 673.73। ठीक है, 673.75। अब बोलता है उनके जगह पे 4 नए छात्र आ गए, मतलब 6, 7, 3.75 कुल तो था ही, अब 4 नए लोग आ रहे हैं। कौन, कितने कितने वाले, 13, 11, 10.5, 13 वाला बंदा आया, 11 वाला बंदा आया, 10.5 वाला बंदा आया, और एक और कौन है, 9.75। तो टोटल देखो 50 थे, 50 में से 5 चले गए, तो बचे कितने थे, 45। तो ये कितने लोगों का है, ये कितने लोगों का है, ये है 45 लोगों का। ठीक है, 50 लोग थे टोटल, देखे जिनमें से 5 चले गए, माइनस के जो बच गया कितने लोगों का था, 45 लोगों का। अब कितने लोग आ रहे हैं, 4 नए लोग आ रहे हैं, 13, 11, 10.5 और 9.75। तो 45 लोगों का पहले से हमारे पास था, अभी 4 लोग और आ गए, तो टोटल कितने लोग हो गए, 49। टोटल कितने लोग हो गए, 49। तो इतने को भैया जोड़ना है, और जोड़ के किससे भाग देना है, 49 से, और जो आएगा वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। इतना आप कर लोगे, इतना आप कर लोगे। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है मैंने बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन रेशियो से है, रेशियोस दिया हुआ है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इन सिक्कों का अनुपात 5:6:7 है। इसका है 5, इसका है 6 और इसका है 7। तो टोटल 5 एकम कितना बन गया है, 5 रुपये, 6 पंचे कितना, 300 पैसा बन गया ये। अरे 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 175 पैसा, 175 पैसा। टोटल को अपन ऐड करेंगे। ठीक है, टोटल को अपन ऐड करेंगे। तो ये दिया है, यदि उनका कुल मूल्य 117 रुपये है, तो टोटल कितना है, 117 रुपया। लेकिन अपने हिसाब से टोटल कितने हैं, 5 रुपये ये, 300 पैसा का ये, तो 5 3 8 और 1 9, ये हो गया 975 रुपये। ठीक है, तो एक का वैल्यू देखेंगे, एक का वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 117 गुना दशमलव के बाद 2 शून्य हैं, तो ये 100 बनेगा। 100 ऊपर जाके ये यहाँ गया 100, ये क्या हो जाएगा 975। ठीक है, कितना हो जाएगा 975 हो जाएगा। अब 975 का अपन कटाएंगे, तो कट फिट के इसको 1 = कटाना शुरू करें तो ये हो जाएगा 5 एकम 4, 5 9 45, 2 5 पंचे 25, 5 20 100, 5 4 20 और ये हो गया 5 3 15, 4 5 9 45, ये हो गया 39, 39 3 और 3 4 कितना 12। एक का वैल्यू कितना 12, एक का वैल्यू कितना आया 12, तो 7 का वैल्यू कितना आएगा 84। एक का वैल्यू 12 तो 7 का वैल्यू 84, एक का वैल्यू 12 तो 6 का वैल्यू कितना 72, 12 छक्का 72। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग निम्न में से किससे विभाजित नहीं है, इन दोनों का योग। तो ये 84 है और ये 72 है। ठीक है, 84 और 72। तो यहाँ करते हैं 84 और 72 का योग। देखो 4 और 2 कितना हो गया 6 और 8 7 कितना हो गया 15। ठीक है, 15। ऑप्शन दिया है 13, तो देखो 156 13 से विभाजित है, बिल्कुल है। 13 कम 13, 13 दूनी 26।
फिर दिया है 4, तो 4 किया 12, 4 ने 36 विभाजित है, फिर दिया 6, 6 दूनी 12, 6 छक्का 36 विभाजित है। एक ऑप्शन बच गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 7। तो इन दोनों का जो योग है 7 से विभाजित नहीं है। क्लियर है? बढ़े आगे। अगला है रेशियो एंड मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। एक दूध विक्रेता 3 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, 3 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है। ओके, वह उसमें दूध की मात्रा का 1/4 पानी मिलाकर 1/4 पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, कितना पानी मिलाता है? 1/4। ठीक है, 1/4। तो देखो ये जो नीचे में जो भी दिया है इसको अपन मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या। तो मान लो दूध मेरे 4 रहा होगा, तो 4 का 1/4 कितना होगा? 1। 4 का 1/4 कितना होगा? 1। तो 4 पहले था, है ना, इसमें 1 पानी मिला दिया, तो अब वो टोटल कितना देगा? 5। ठीक है, टोटल कितना देगा? 5। था कितना उसके पास? 4। अब दिया कितना उसने? 5। 4 लिया था, दिया कितना? 5। तो फायदा कितना? 1 का, किसमें? 4 में। और 1/4 कितना परसेंट होता है? 1/4 होता है 25%। यही हो गया अपना आंसर। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में कि एक दूध विक्रेता 3 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है, वह उसमें दूध की मात्रा का 1/4 पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच देता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहले 4 था, अभी 5 हो गया, वो 1 कमाया, किसमें कमाया? 4 में। तो 1/4 कितना होता है? 25% होता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, स्पीड में आपको समझ भी नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन आपके सिंप्लीफाई के 2 क्वेश्चन बच गए, और ये एलजेब्रा से। तो एलजेब्रा में किन किन क्वेश्चन में अपने को फोकस करना है उस पर अपन तो बात करेंगे ही करेंगे। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जैसे आप टेलीग्राम में पहुँचेंगे इसको डाउनलोड करने के लिए, जो क्वेश्चन बच गया है इसका सोल्यूशन मैं वहीं का वहीं दे दूँगा। ठीक है, मिलते फिर अपन नेक्स्ट 2015 के रीजनिंग वाले क्लास में। ठीक है, जो भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।